आप जीवन के किसी भी दौर में हो, हमेशा हमें चाहिए एक मोटिवेशन। मोटिवेशन टू टाइप से हमें चाहिए होती है। एक तो सामान्य रूप से, एक तो ऐसे कि आपका जो सामान्य जीवन में उसमें मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, कि बस ये काम हो जाए तो सारी चिंताएं खत्म, बस एक बाइक मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से घूमूंगा, बस एक छोटा सा घर बन जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं, बस एक नौकरी मिल जाए तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर आके जो होती है ना, मोटिवेशन अपने आप ही मिलता रहता है हमें। सामान्य, ये सामान्य रूप से आता है कि हमें यहाँ मोटिवेशन मिलता ही रहता है कि बस ये काम हो जाए, बस वो हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, तो जीवन की सारी चिंताएं खत्म, बस ये हो जाना चाहिए मेरा। पर सच तो ये है कि ना, जीवन का ये ऐसा दौर है कि ना, इसमें निराशा के क्षण आते ही रहेंगे, चाहे कितना भी जोर लगाते रहना, अंधेरा भी आएगा और घोर अंधेरा भी आएगा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये ऐसे क्षण होते हैं कि इसमें खुद को सहेज के रखना, खुद को संभाल के रखना, खुद को एनर्जेटिक रखना, ये भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कोई मजाक नहीं है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहें। वैसे तो ऐसे क्षणों में ना दूसरों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको मोटिवेट करते रहें, और करते भी हैं लोग, अपना फर्ज समझ के सभी करते हैं। पर रियल में जो आपको मोटिवेट करते हैं ना, ऐसे आपको दो चार बंदे ही मिलेंगे, पेरेंट्स या एक बहन भाई, या एक होता है खास दोस्त, वो कर दें, दो चार ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सपोज दैट कि आप कहीं पर हो, आपका मोटिवेशन आपका डगमगाया, आपके पैर डगमगा गए कि मेरे से नहीं होगा, आपके घर वालों को पता चलता है तो क्या कहेंगे घर वाले, बेटा कर लेगा, तेरे से ही होगा, 5th 6th में तेरे इतने अच्छे IAS नंबर आए थे, तेरे से नहीं होगा, तो कोशिश करता है। तो उन्हें, उनके मन में ना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, पेरेंट्स के मन में, या एक आध अच्छा दोस्त हो सकता है। बट क्या होता है ना, जो और लोग होते हैं ना, मोटिवेट तो करते हैं, पर मन में उनके यही चल रहा होता है ना कि सफल हो जाए, पर ज़्यादा सफल ना हो, मेरे बेटे से तो कम ही सफल हो। जो फूफे मौसे बुआ वगैरह या जो भी होते हैं ना, और दूरी रिश्तेदार, उनका बस ये रहता है कि हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, पर ज़्यादा सफल ना हो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी नहीं आपके सफल होने से। बट जो माँ बाप होते हैं या बहन भाई होते हैं, वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि तू कर सकता है, तेरे से उस टाइम पे तूने ये कर दिखाया था, वो कर दिखाया था, ऐसे बड़े बड़े से दिखाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मिलता है कि हौसला मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला, मेरा वो फ्रेंड ऐसे कह रहा था। बट ये भी थोड़ी देर के लिए ही है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई भी आपको परमानेंट मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप परमानेंट मोटिवेट रहे, तो ये काम आप सिर्फ खुद कर सकते हो। जब तक आप खुद को मोटिवेट करने का रास्ता नहीं निकालते ना, तो आपको कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता। जब भी आपको लगे कि आपके कदम डगमगा रहे, जिस राह पे आप चल रहे हो वहां से आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत है। आप वीडियो देखते हो, किसी से राय लेते हो, बट कोई भी आपको परफेक्ट मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप कोशिश नहीं करते हो। आपने सुना भी होगा कई बार कि अब सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को अच्छे से ध्यान से देखो 2-4 मिनट, फिर बातें करो अपने आप से, और हमेशा कम से कम भी 2 या 4 बार आप बोलो कि तुझसे ही होगा। कोई चिंटू नाम है और वो कर रहा है कि मैं शीशे, चिंटू है वो देख के शीशे में बोल रहा, चिंटू तू कर सकता है, तेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा। चिंटू कौन है? वो खुद है। और जो शीशे में बातें कर रहा है वो चिंटू, वो खुद है। यानी कि वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कम से कम हमें पूरे दिन में 30 मिनट्स अपने लिए हमें जरूर जरूर निकालने चाहिए। उससे क्या होगा कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। वो 30 मिनट्स नोट करना, वो 30 मिनट्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। फिर शायद हो सकता है आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़े ही ना। दूसरा ऑप्शन ये माना जाता है कि डायरी या पेन साथ में रखते हो और अपने विचारों को लिखते हो, या अपनी निराशा लिखते हो, अपनी आशा लिखते हो, उस पर थोड़ा सा विचार करते हो, तो वो भी आपका काफ़ी काम आता है। अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना, तो किसी की डायरी का लास्ट पेज खोल के देखो, उसमें ज़रूर कुछ खास बातें लिखी होंगी। तो ये वैसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि आप लिखें, उस पर काम करो। अगर आप परिवार या रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो उनमें से कम ही लोग होंगे जो खुश हो पाएंगे। दो चारों को छोड़कर ज़्यादातर आपसे कामयाबी को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होंगे। वैसे मोटिवेशन एक तो सामान्य जीवन में ही चाहिए भाई, सामान्य जीवन जीने के लिए भी हमेशा मोटिवेट होना ही चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको, या नौकरी, अगर सपोज दैट कि आप ये सोचें कि नौकरी मिल जाए तो मेरी सारी चिंताएं खत्म, आपके पेरेंट्स की चिंताएं खत्म, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आपको नौकरी मिल गया, बट जो नौकरी का फील्ड है उसमें आप घुस गए हो तो प्रॉब्लम वहां पर भी आएंगी, चिंताएं आएंगी।
तो क्या है कि जिस सामान्य जीवन हो जाएगा इसमें भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। एक मिलाकर तो ये कहना चाहूँ कि खुद को मोटिवेट करना सीखो, कि आप खुद से बातें करो कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो। हमेशा ये दिमाग से निकाल दो कि आपको सिर्फ एक बार मोटिवेट मिल गया और आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि दुखों का कोई अंत नहीं होता है, जीवन का ये ऐसा ही दौर है। इसमें जीवन में क्या होता है ना, चुनौतियों का चेहरा बदलता, बट चुनौतियां कभी नहीं बदलती। अब ये जीवन है भाई, मनुष्य जीवन मिला हुआ है, तो इसमें चुनौतियों के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि वो परिवार, वो लोग ज़्यादा खुश है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके जीवन में स्ट्रगल होते हैं, सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं, बट इंसान वही सक्सेस है जो इन चुनौतियों के आगे सोचता है। में ना एक मोड होता है जिसे कहते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड। इसका मतलब आपको वैसे तो इसको सभी यूज करते हैं, बट ये इंग्लिश का, ये मनोविज्ञान का वर्ड है ऑटो सजेस्टिव मोड। इसका मतलब होता है खुद को मोटिवेट करना, खुद को लगातार मोटिवेट रखना, खुद को लगातार सलाह देना, खुद को लगातार सुझाव देना। तो ये वीडियो सिर्फ ये है कि आप खुद को मोटिवेट करें, खुद को सलाह दें, खुद को सुझाव दें। यानी कि कम से कम 30 मिनट्स डेली के डेली, चाहे वो रात हो चाहे मॉर्निंग का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट माना गया है। खुद को मोटिवेट मॉर्निंग के टाइम पे करो। 30 मिनट्स अपने लिए निकालो, अपने से बातें करो कि आप क्या कर सकते हो, आपके राह में क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या सल्यूशन का आप निकाल सकते हो। सलाह लें लेकिन करें खुद से ही, क्योंकि कोई भी सलाह ना, दूसरों की सलाह, दूसरों के भरोसे कब तक बैठे रहोगे, कब दूसरे आपको मोटिवेट करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद के डिसीजन खुद से लेने पड़ेंगे। तो वो काम आप अभी से शुरू कर दो कि आप खुद को मोटिवेट अभी से ही करने लग जाओ, कि आपको दूसरों की जरूरत पड़े, बट ऐसे नहीं पड़े कि आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाओ दूसरे बंदे पर। आप ऐसा बनो कि आप खुद को मोटिवेट खुद कर सको। तो ये है सेल्फ मोटिवेशन। तो आज का वीडियो बस यही था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं।